नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं एक बार फिर से अरविंद कुमार आपके अपने परिवार एके जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उड़ान बैच की श्रृंखला में हम रीजनिंग में पढ़ रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या है ये तो आप जानते होंगे। आप लोग थोड़ा बहुत कोई भी कैलेंडर या महीनों से आप परिचित जरूर होंगे, तो वही महीनों का संग्रह एक कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप क्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, समय से आगे अब महीनों पर फिर साल पर बढ़ेंगे। तो देखिए कैलेंडर, कैलेंडर में क्या होता है मेरे दोस्त, 12 महीने, 12 मंथ होते हैं। एक कैलेंडर में क्या होता है, 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं या नहीं होते हैं, गलत तो नहीं लिखा। एक कैलेंडर 12 महीनों का समूह होता है। अब ये जो 12 महीने होते हैं ये कितने दिन दिन के होते हैं बताइए। इनमें 3 कंडीशन होती है, या तो यह 30 का होगा, या यह 31 का होगा, या फिर यह 28, या फिर यह 29 का होगा। यही तो 4 कंडीशन होती हैं, या कोई और महीना इनसे भी अलग होता है? इनसे अलग नहीं होता। लेकिन समझने की बात यह है कि कौन सा 30 का होगा, कौन सा 31 का होगा, कौन सा 28 का होगा, कौन सा 29 का होगा। यही तो समझने वाली बात है। बहुत ही ज्यादा अगर इजी क्वेश्चन पूछा तो यही पूछ लेगा कि फरवरी 29 की कब होती है। सिंपल। तो ये बात ध्यान रखना कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो एक सीधी सी बात याद रख लीजिएगा दोस्तों, जो ये 28 और 29 जो प्रयोग होता है ये केवल फरवरी महीने के लिए होता है। यह कौन से महीने के लिए प्रयोग होता है? ये केवल और केवल फरवरी महीने के लिए होता है। अब आप लोग कहोगे क्या भैया दोनों 28 और 29 दोनों? मैंने कहा हाँ दोनों। हाँ दोनों क्यों? क्योंकि जो आप नॉर्मल जो फरवरी होगी, आपकी जो नॉर्मल फरवरी होगी वो तो 28 की होगी, लेकिन जो लीप ईयर की जो फरवरी होगी, जो आपकी लीप ईयर में हो जो फरवरी होगी वह आपकी 29 की होगी। आप लोगों ने देखा होगा लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, वह फरवरी का ही एक दिन बढ़ता है, इसलिए लीप ईयर एक दिन एक्स्ट्रा की होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फरवरी में कौन सी फरवरी में 28 दिन होते हैं और कौन सी फरवरी में 29 होता है। हाँ ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन इनका क्या चक्कर है भाई? इनका भी तो कुछ ना कुछ चक्कर होगा कि 30 का महीना कब होगा और 31 का महीना कब होगा। तो दोस्तों इन बात को ध्यान रखने के लिए आपको बचपन में सिखाया गया होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आपको अगर नहीं जानते तो सीख कर मजा भी आया होगा। देखिए आपको इन गांठों से गिनना सिखाया होगा। ये एक सिंपल, बेसिक और आपकी मजेदार, रोचक और आपकी बचपन की ट्रिक है कि जो महीना अगर गांठ पर आ जाए, शुरू करेंगे इस महीने से, शुरू करेंगे जनवरी माह से, और इस गांठ से जनवरी फरवरी, तो फरवरी का अपवाद याद रखना कि फरवरी 28 और 29 की होती है, जो मैंने आपको बता दी। अगर गांठ पर कोई महीना आया तो वह 31 का होगा, अगर गड्ढे में कोई महीना आया तो दोस्तों वह 30 का होगा। तो चलिए करिए शुरू। यहां से जनवरी, ये है आपकी जनवरी। फरवरी, जनवरी तो 31 की हो गई क्योंकि गांठ पर आया है, और फरवरी आपको 28-29 की मैंने बता ही दी है। फिर मार्च 31 का क्योंकि गांठ पर आया है। अप्रैल 30 का क्योंकि गड्ढे में आया है। मई 31 की क्योंकि गांठ पर आई है। जून 30 की क्योंकि गड्ढे में आया है, और यहां पर जुलाई 31 की। फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट करना है अगस्त। अब आप कहोगे क्या भैया जी जुलाई और अगस्त दोनों लगातार 31 की हो जाएंगी? हाँ यही तो जानने वाली बात है। अगर दोनों गांठ पर आई, जुलाई यहां पर भी गांठ पर और अगस्त यहां पर भी गांठ पर, तो ये दोनों लगातार 2 ऐसे महीने होते हैं जो 31 के होते हैं। दोस्तों यहां पर क्या, जुलाई, ये अगस्त, सितंबर फिर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर फिर 30 का, दिसंबर फिर 31 का। तो आप लोगों को बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि कौन सा महीना 30 का होगा, कौन सा महीना 31 का होगा। तो बता दीजिए मेरे दोस्त कि दिसंबर जो माह है वो 30 का होगा या 31 का होगा? तो वह 31 का होगा। बता दीजिए जुलाई 30 की होगी या 31 की होगी? तो बता दीजिए 31 की होगी। बता दीजिए फरवरी कितने दिन की होगी? तो आपको बता देना है कि 28 दिन की या 29 दिन की।
तो नॉर्मली आप समझ गए होंगे कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक था, जो आप पर पहले से आता होगा, मैं मानता हूं ये बेसिक आप पर आता होगा, लेकिन हो सकता है शायद आप कुछ मिस कर जाओ, तो उस मिस को हमेशा के लिए भुलाने के लिए, आपकी दिमाग में हमेशा के लिए सेट करने के लिए यह बेसिक समझाया गया है। तो इसको ध्यान से आप समझ गए हैं। उम्मीद है आपको यह आपके दिमाग में सेट हो गया होगा और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आता है वर्ष। अब तक तो हमने क्या पढ़ा, महीना। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, महीना। अब महीनों, जो ये 12 महीने होते हैं, इनके मिलने से बनता है एक वर्ष। एक वर्ष। वर्ष भी दो प्रकार के मेरे दोस्त, बस वर्ष भी दो प्रकार के, एक तो साधारण और दूसरा लीप ईयर। लीप वर्ष याद रखना, जो साधारण जो वर्ष है वह कितने दिन का होता है, वह होता है 365। आपको पता होगा लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए यह कितने दिन का होता है, 366 दिन। 366। आखिरकार यह एक दिन क्यों बढ़ता है, यह एक दिन क्यों बढ़ता है? तो दोस्त आपने देखा होगा कि यह है आपका सन, ये है आपका सन, सूरज, और जो पृथ्वी है वो इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है। ये है आपकी पृथ्वी, ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी। तो आपने देखा होगा ऐसे पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, चारों ओर चक्कर लगा। तो यह अपने चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो यह करती है 365 दिन और 6 घंटे। जब पृथ्वी अगर एक चक्कर पूरे सन का पूरा कर ले, अगर सूरज का एक चक्कर पूरा कर ले, तो एक साल पूरा हो जाता है, यानी कि 365 दिन 6 घंटे हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 365 दिन को ही एक साल मान लेते हैं, इन 6 घंटों पर गौर नहीं देते, 6 घंटों पर गौर नहीं देते। इसी प्रकार पहली साल ये हुआ, दूसरी साल भी यही हुआ, तीसरी साल भी यही हुआ और चौथी साल भी यही हुआ। अब हम 365 तो देखते चले गए, लेकिन चौथी साल में जाकर याद आया कि यहां 6 घंटे, यहां भी 6 घंटे, यहां भी 6 घंटे और यहां भी 6 घंटे, और 6 घंटों को जोड़कर बन गए आपके 24 घंटे। 24 घंटे। और आपको पता होगा कि एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं मेरे दोस्त, एक दिन में घंटे होते हैं 24। तो चौथा जो साल था वहां पर 24 घंटे बढ़ गए, तो यार इसका मतलब क्या हो गया, 365 में 24 घंटे बढ़ गए, 365 दिन में 24 घंटे बढ़ गए, और 24 घंटे बढ़ने के कारण यह है 366 दिन का लीप वर्ष हो गया। आ गया, हो गया समझ। बहुत ही आसानी से और साधारण तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आखिर क्यों 366 दिन का ही लीप ईयर होता है, 366 दिन से ज्यादा और 366 दिन से कम क्यों नहीं होता, फिक्स 366 दिन का क्यों होता है क्या। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, अगर लीप ईयर और साधारण ईयर आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे कि यह लीप ईयर है या फिर साधारण ईयर है। तो उसका भी तरीका है मेरे दोस्त। तो उसका तरीका क्या है, जो भी ईयर, जो भी वर्ष अगर 4 से भाग चला जाए, 4 से भाग चला जाए, तो वह कौन सा ईयर होगा, वह लीप ईयर होगा। अगर मैं पूछ लूं आपसे 2004 क्या है, तो 2004 आपका क्या है, लीप ईयर है। अगर मैं आपसे पूछ लूं 1996 क्या है, 1996 क्या है, तो आप 4 से भाग देकर देखोगे, अगर यह पूरा कट गया तो यह लीप ईयर है। अगर मैं पूछ लूं आपसे 1986 क्या है, अगर यह 4 से कटता है तो ठीक, नहीं तो यह साधारण ईयर है। अगर यह 4 से कट गया तो यह लीप ईयर है। आपको समझ में आ गया होगा। क्या 4 से कटने के बाद हर एक शताब्दी या हर एक वर्ष, हर एक ईयर लीप ईयर हो जाएगी? नहीं, एक अपवाद भी है मेरे दोस्त। अपवाद को जरूर याद रखना, क्योंकि आजकल प्रश्न साधारण नहीं अपवादों से बनते हैं। अपवाद क्या है, अगर शताब्दी आ जाए, शताब्दी कैसे, 1900, 2000, 2400, ऐसे जहां पर पीछे अगर 100 आ गया, 00 आ गया, तो उसमें 4 का भाग ना देकर 400 का भाग देकर दे। जो शताब्दी अगर 400 से भाग हो गया,
वही लीप ईयर कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1900 मान लीजिए मेरा जन्म फरवरी में हुआ है, मेरा जन्म 29 फरवरी को हुआ है, तो अगर मैंने 1996 में अपना बर्थडे बनाया तो अगली बार मैं अपना बर्थडे कब मनाऊंगा, बता दीजिए। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया तो बताइए, अगर मेरा जन्म 29 फरवरी को हुआ है, अगर मेरा जन्म 29 फरवरी को हुआ है, तो अगर 1996 में मैंने अपना जन्मदिन मनाया तो फिर दोबारा मैं कब अपना जन्मदिन मनाऊंगा, तो बताइए क्या 2000 में मनाऊंगा। अगर यह कंसेप्ट लगाओगे तो आप 2000 कर दोगे, क्योंकि हर 4 वर्ष में आप लीप ईयर कह रहे हो। लेकिन यहां पर गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बताइए, यहां पर क्या है, लीप ये क्या है, शताब्दी है। अगर ये 400 से भाग हुआ तो ही मैं 2000 में अपना जन्मदिन मनाऊंगा, वरना नहीं। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैंने जन्मदिन 1896 में बनाया तो मैं आगे अपना जन्मदिन कब मनाऊंगा, तो क्या 1900 में मनाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या फिर मैं जन्मदिन क्या फरवरी 29 की फिर 1900 में पड़ेगी, बताइए। अगर आपका उत्तर है हां, तो आप गलत हैं दोस्तों, आप गलत हो, आपने कंसेप्ट को ध्यान से नहीं समझा। मैंने कहा अगर शताब्दी है तो 400 से भाग देकर देखते हैं, अगर 1900 400 से भाग हो गया तो ही यहां पर फरवरी 29 की पड़ेगी, वरना फरवरी यहां पर 29 की नहीं पड़ेगी। तो क्या यहां पर फरवरी 1900 में ना पढ़कर 1904 में पड़ेगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए हां, फरवरी 1904 में जाके 29 की पड़ेगी। तो यहां पर 8 साल का डिफरेंस, यहां पर क्या हो गया, 8 साल का डिफरेंस। यानी कि यह जरूरी नहीं कि 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही डिफरेंस होगा, 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी डिफरेंस हो सकता है। अगर एग्जामिनर घुमाकर आपसे पूछ ले कि 2 लीप ईयर के बीच में अधिकतम कितना डिफरेंस हो सकता है, तो अधिकतम 8 वर्ष का और न्यूनतम 4 वर्ष का। ध्यान रखना दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बेसिक था आपके लिए, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कैलेंडर का अगला, जो इससे आगे जो थोड़े कंसेप्चुअल जो टॉपिक है, उनको अगली क्लास में देखेंगे। जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है कैलेंडर की जो अगली क्लास होगी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।